नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम 1.0 पर। यानी कि ये हमारा दूसरा अल्टरनेट चैनल है बीएड एग्ज़ाम बाय अजय सिंह के अलावा, जहाँ पर आपको यानी कि हमारे इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, आपको बिल्कुल यहाँ पर इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो वीडियोस बनाता हूँ और आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे हैं या आपके टॉपिक से रिलेटेड मैं शायद वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आप पे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे टेलीग्राम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे टेलीग्राम में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या मतलब जैसे भी आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं दोनों डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं आपके यूनिवर्सिटी के आपके क्वेश्चन को भी ऐड कर सकूँ, आपके क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकूं। तो अगर आपको लगे कि आपका कंटेंट शायद मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, आपके कंटेंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूं या डिस्कस नहीं करता हूं, तो प्लीज़ अदरवाइज़ ना लीजिए। मैं आपसे सजेशन यही चाहता हूं या मैं आप लोग से रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस या अपने टॉपिक कमेंट में भी डाल कर दे सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन से ही ले रहे हैं, और ये हमारा टॉपिक है एक्सेप्शनल चाइल्ड का। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि एक्सेप्शनल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, ये जो बच्चों की कैटेगरी होती है वो क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना है यहाँ पर कि आपने पढ़ा होगा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका बेसिक मोटिव ही यही है, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि बच्चे किस भी टाइप का, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो विजुअली हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, या फिर वो मेंटली सोशली या माइनॉरिटी लैंग्वेज का हो, कोई बैकवर्ड स्टूडेंट हो, ऐसा कोई भी जो कि मेन एजुकेशन के स्ट्रीम में यानी कि मेन फ्रेम एजुकेशन को अभी तक सही से उसका बेनिफिट नहीं ले पाया, जिसको कि वो एजुकेशन के सारे बेनिफिट्स अभी तक नहीं मिले थे, ऐसे हर एक बच्चे को, जो एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक जनरल बच्चे की तरह, सामान्य परिवार की तरह उसको वो सारे शिक्षा के अवसर, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी से नहीं मिली थी, उनको एजुकेशन का एक्सेस करवाना, उनको एजुकेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्कूल में, सेम ही स्कूल में जहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में हर एक तरह के बच्चे को, बच्चा अगर एजुकेशन लेने के लिए एलिजिबल है तो उसको एजुकेशन अवेलेबल कराने की जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। और इंक्लूसिव एजुकेशन इस बात पर पूरा फोकस करता है कि शिक्षा जो कि यानी कि एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है एवरी चाइल्ड का, वो हम इंश्योर कर पाए। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड की। जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्शनल चाइल्ड मतलब कि जो नॉर्मल नहीं है वो क्या है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब आप सिंपल कर सकते हैं, एनी चाइल्ड हु इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस और थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और साथ ही साथ में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में भी हमको लिखना है। इन एजुकेशन एन एक्सेप्शनल चाइल्ड मे बी डिफाइंड एज द वन, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ ताकि आपको थोड़ी ईजी हो जाए। इन एजुकेशन, यहाँ पे कर देता हूँ, education, an exceptional child may be defined as the one who differs so much from his peers average group in respect to physical, mental or social characteristics, so that he is unable to develop his fullest potential under normal condition in ordinary classroom. For those, some special organized school have to be created. Exceptional children deviate significantly from their normal one, and this deviation may fall on either end, far above the average or far below the average in one or more aspects of the achievement. थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन हो गया, बट इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, जो उन्हीं के
एज ग्रुप के होते हैं, उन्हीं के जैसे दिखने वाले होते हैं, उन्हीं के जैसे फिजिकल एक्टिविटी करने वाले नॉर्मल बच्चे होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन उनसे डिफरेंट होते हैं, जिनको हम एक नॉर्मल का मतलब एक एवरेज बच्चा जो होता है, मतलब हमारे आसपास में ज़्यादातर लोग नॉर्मल होते हैं। सो इसी तरह बच्चे भी ज़्यादातर स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ भी पढ़ने जाते हैं नॉर्मल, उन नॉर्मल बच्चे को उस एवरेज टाइप के जो बच्चे होते हैं, अगर उनसी से उन्हीं के हम उम्र बच्चे अगर अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं, या उनके पढ़ने का तरीका, उनके बिहेव करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका अगर नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल अलग है, जैसे कि या तो बच्चा बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन ही करने में उसको प्रॉब्लम है, पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत है, शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली डिसेबल है, मतलब अगर किसी तरह का वो मतलब एवरेज बच्चे से उसके परफॉर्मेंस अगर बिल्कुल कम है, या फिर कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो बहुत ही अच्छा स्पीकर है, वेरी गुड स्पीकर, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी इंटेलिजेंट, उसका परफॉर्मेंस नॉर्मल बच्चे से बहुत ही बेटर है, तो वो भी आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है वो अपने एज ग्रुप के नॉर्मल बच्चों से या तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, या उनसे काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा था। और ये जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम लोग फिजिकल, मेंटल, सोशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। और इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि इन सारे एस्पेक्ट्स, मतलब सिर्फ इन्हीं एस्पेक्ट में, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इन सारे मेन एस्पेक्ट्स में बच्चे की जो ग्रोथ है उसके नॉर्मल दोस्तों की तरह, यानी कि उसी के क्लासरूम में उसी के जैसे दिखने वाले सामान्य नॉर्मल बच्चों के जो परफॉर्मेंस होती है उससे बिल्कुल अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है उसमें, मतलब काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, या तो वो एकदम एक्सेप्शनल होते हैं यानी एकदम से ब्रिलियंट होते हैं, या फिर नॉर्मल बच्चों से वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं पढ़ने में। तो ये उनकी जो फुल पोटेंशियल होती है, यानी कि बच्चे जो नॉर्मल बच्चा जिस तरह से लाइफ में आगे बढ़ता है, चीज़ों को सीखता है, उस तरह से शायद वो नहीं कर पाते। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डेफिनेशंस आपको लिखने हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज शी और हु डेविएट फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली सो मार्कली फ्रॉम व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा कि एक्सेप्शनल चाइल्ड कोई हो सकता है, किसी को भी हम बोल सकते हैं, या किसी को हम तभी बोल सकते हैं जब वो, यानी उस बच्चे का, चाहे वो बच्चा या बच्ची हो, उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या सोशल जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक नॉर्मल बच्चे से, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रोसेस उससे काफ़ी अलग हो, मतलब काफ़ी अलग हो। एक्सेप्शनल का मतलब होता है, एक्सेप्शनल रेफर्स टू दोज चिल्ड्रन, या एक्सेप्शनल वर्ड हम उन्हीं बच्चों के लिए यूज़ करते हैं फॉर दोज चिल्ड्रन हु डिफर फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू एन एक्सटेंड दैट देयर डिफरेंस नीड्स सम टाइप ऑफ स्पेशल स्कूल एडजस्टमेंट, स्पेशल अटेंशन एज वेल एज स्पेशल केयर। तो एक्सेप्शनल वर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल नहीं है वो एक्सेप्शनल कहलाएगा। और एक्सेप्शनल होने का मतलब ये होता है कि वो एवरेज से इस हद तक, इस एक्सटेंट तक डिफरेंट होता है कि ऐसे बच्चों के लिए हमें स्पेशल केयर करनी पड़ती, स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को भी अलग से ध्यान देना पड़ता है, तब जाके ऐसे बच्चे जो हैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही ग्रो कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, और वो भी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो द वर्ड एक्सेप्शन हैज़ बिन डिफाइंड बाय द डिफरेंट पर्सन, ऑथर्स, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, यूनेस्कोस एंड अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉलोइंग वेज। तो हम पहले पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्रूसेंक। यहाँ पर देखेंगे, एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज he or she who deviates physically, intellectually, emotionally and socially markedly from what is considered to be a normal growth and development। तो ये क्रूशन की डेफिनेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में, क्रूशन के बाद में, अकॉर्डिंग टू बेकर 1955 में डेफिनेशन दिया था, एन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज ए चाइल्ड who is affected with physical impairment that in a way that limits or inhibits its participation in normal activity। ये भी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इसको भी हम लोग यहाँ पर
लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ किर्क, यहाँ पे ये सारे डेफिनेशन देखिए आपके सुपर टेट यूपी टेट एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज दैट child who deviates from the normal child in the term of their mental characteristics, sensory abilities, neuromuscular and physical characteristics, social emotional behavior and communication abilities, and he is multiple handicapped। ध्यान देने की बात है, इन्होंने बहुत ही कंप्लीट डेफिनेशन दिया है, बहुत ही कंप्लीट किर्क का डेफिनेशन है कि जिनके जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है वो नॉर्मल या एवरेज चाइल्ड से मेंटल एबिलिटी में, सेंसरी एबिलिटी यानी कि सुनने देखने की जो एबिलिटी होती है, सेंसरी ऑर्गन्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे, फिजिकल मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट, इमोशनल एक्सप्रेशन या फिर कम्युनिकेशन की एबिलिटी जो होती है, बात करने की, याद करने की, लोगों के साथ में बिहेव करने का, इन सारे फैक्टर्स में ना वो कई सारे फैक्टर्स में नॉर्मल बच्चों से बहुत या तो कम होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ही कुड बी ए मल्टीपली हैंडीकैप्ड। माफ करिएगा, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बाब 1992, एक्सेप्शनल चाइल्ड या एक्सेप्शनल वर्ड इज रेफर्स या यूज फॉर दोज चाइल्ड who differ from average to an extent that their difference needs some type of special school adjustment। क्रो एंड क्रो 1995 के अनुसार हम बोल सकते हैं द टर्म एक्सेप्शनल, टिपिकल और एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू दोज चिल्ड्रेन और दोज ट्रेट अप्लाइड टू ए ट्रेट और ए पर्सन पोजेसिंग टू ए ट्रेट। अब ये ट्रेट हमने ऊपर एक्चुअली डिफाइन किया था, इसका हम लोग ये सकते हैं कि द टिपिकल और एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू ए ट्रेट और ए टू ए पर्सन पोजेसिंग इट। मतलब अगर किसी के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो कि नॉर्मल से डिफरेंट है, उसे हम एक्सेप्शनल बोलेंगे। और अगर किसी चिल्ड्रन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटी है तो उस पर्सन को हम लोग एक्सेप्शनल पर्सन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलेंगे। तो देखिए कितने सिंपल से बेसिक बट अपने आप में पूरे कंप्लीट डेफिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। So if the extent of deviation from the normal position is so great that because of it individual warrant and receive special, मतलब कि इसकी वजह से अगर मतलब स्पेशल बच्चे को कोई स्पेशल अटेंशन मिलने लगे, आपके अंदर जो डेविएशन है नॉर्मल बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक से वो इतना ज़्यादा हो कि आपको लोग देखने लगे। जैसे नहीं होता अचानक आप रोड पे जा रहे हो, आप चिल्लाना शुरू कर दीजिए तो क्या होगा, लोगों का ध्यान आपकी तरह, लोग हंस रहे हैं और आप तेज हंसना शुरू कर दें तो लोगों का ध्यान आपकी तरह आएगा। क्लासरूम में जब एग्ज़ाम हो, हर एक बच्चे के 25-30 नंबर आ रहे हैं 40 नंबर के एग्ज़ाम में, और आपके अचानक से 35 में आ जाए, 39 आए या 40 आ जाए, या फिर आपके 10 या 5 मार्क्स आ जाए, दोनों ही केस में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। तो इस तरह के परफॉर्मेंस, इस तरह का एग्जीबिशन ऑफ बिहेवियर अगर किसी के अंदर देखने को मिलता है तो ही और शी कुड बी टर्म्ड एज ए एक्सेप्शनल चाइल्ड। बेस्ड ऑन द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो इनकी डेफिनेशन होती है, वी कैन क्लासीफाई एक्सेप्शनल चाइल्ड इनटू बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज। एक्सेप्शनलिटी जो है 3 मेन कैटेगरी में आती है और इन 3 मेन कैटेगरीज को भी हम लोग फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मेन होता है फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से। सेकेंड आपका मेंटल मतलब हैंडीकैप्ड हो सकता है, उसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन। और तीसरे होते हैं गिफ्टेड। गिफ्टेड के अंदर आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव चाइल्ड भी आते हैं। तो इन सबको हम लोग आगे चल के बहुत ही डिटेल में, इनका क्लासिफिकेशन भी डिटेल में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में समझ पाए होंगे। आइए सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशल चाइल्ड के, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे।